Good morning, students. We are going to read the lesson 9th, A Bicycle in Good Repair. The book is Honeycomb, 7th class. इसका कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा सा ही बाकी है, आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो है राइटर्स के साथ बाईसाइकिल राइड पर जाना चाहता था, एक लॉन्ग राइड पर जाना चाहता था. तो उस आदमी ने क्या किया, राइटर की साइकिल को देखा और जो है उसके फ्रंट व्हील को जो है खोल दिया, अलग कर दिया और फिर फोर्क को अलग कर दिया. उसका जो फोर्क था या फिर जो गियर केस था उसको उतार दिया, यानी कि वो कुछ रिपेयर करना चाहता था साइकिल को. उसके बाद क्या होता है, वो मतलब रिपेयरिंग उसने स्टार्ट कर रखी है. फिर उसने चेन को जो है कभी उसने उसको ढीला किया, लूज़ किया, कभी उसको टाइट किया. तो फिर क्या होता है, तो अब यहाँ बियरिंग बॉल्स की बात हो रही है. वी फाउंड 11 कि हमें वो बियरिंग बॉल्स थी, वो 11 यानी 11 मिली. वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड, हमने 6 एक साइड फिक्स कर दिया, एंड 5 ऑन द अदर, और 5 दूसरी साइड. एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद व्हील वाज इन इट्स प्लेस, वो जो पहिया था वो इसकी जगह पर था. इट नीड हार्डली बाई एडिड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ. इट नीड हार्डली बी एडिड दैट, ये जो है मुश्किल से ये है बात कहने की ज़रूरत है कि इट रियली डिड वोबल नाउ, कि अभी भी ये जो है हिलता है. ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, तो शायद एक बच्चे ने जो है इसको जो इस बात पर ध्यान दिया हो. ही सैड इट वुड बी फॉर द प्रेजेंट, ही सैड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, कि अभी के लिए ये काम कर देगा, अभी के लिए मशीन काम कर देगी, उसने कहा. ये यहाँ पे वो व्यक्ति है जिसके साथ जो जिसने राइटर के जो है राइटर के साइकिल का जो है रिपेयर की है. आई सेड, मैंने कहा. अब यहाँ पे आई राइटर, मैंने कहा. वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी. वॉचिंग यू, कि तुम्हें देखते हुए, डू दिस, तुम्हें ऐसा करते हुए जब मैंने देखा है. वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी, तो कहता है कि तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर जैसे रियली यूज टू मी, कि मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा है. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैशनेट्स मी, ये आपकी कुशलता नहीं है जिसने मुझे आकर्षित किया. फैशनेट, आकर्षित करना, कि आपकी कुशलता नहीं है जिसने मुझे आकर्षित किया. इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस, ये आपका चियरी कॉन्फिडेंस है. प्रसन्नचित, जो आपका प्रसन्नचित मन और आपका विश्वास है, तो वो उसने मुझे आकर्षित किया है. योर इनएक्सप्लिकेबल, जिसको वर्णन न किया जा सके, आपका जो अवर्णनीय होपफुलनेस है, आपकी जो उम्मीद है. दैट डज मी गुड, यानी उसने जो है मुझे अच्छा फील करवाया. दस इनकरेज्ड, इस तरह से प्रोत्साहित होकर, प्रोत्साहित किसको किया गया, उस आदमी को. तो इस तरह प्रोत्साहित होकर ही सेट टू वर्क, वह काम करने बैठ गया. टू रिफिक्स द गियर केस, गियर केस अभी रहता, अभी पहिए को ही फिट किया था, तो गियर केस को रिफिक्स करने में बैठ जाता है. स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने घर की दीवार के साथ साइकिल को खड़ा कर दिए. एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी साइड से काम करना शुरू कर दिया. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट ए ट्री, फिर उसने इसको एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया. एंड वर्क फ्रॉम द ओन साइड, और उसकी दूसरी साइड से उसने काम करना शुरू कर दिया. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर मैंने उस साइकिल को उसके लिए पकड़ा. वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड, जब वो जो है धरती पर लेट कर काम कर रहा था, विद हिज हेड, अपने सर के बल, बिटवीन द व्हील्स, पहियों के बीच में. एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और उसने नीचे से इस मशीन पर काम किया. एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और तेल जो है उसने अपने ऊपर गिरा लिया उस साइकिल में से थोड़ा सा. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने इस मशीन को मेरे हाथ में से ले लिया. एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट, और फिर जो है डबल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को जैसे उसने दोहरा किया. अक्रॉस इट, यानी अपने आप को मोड़ लिया उसने अक्रॉस इट, इसके आर पार. टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, जब तक कि वह अपना संतुलन खोता है. एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज हेड, स्लाइड ओवर, और एकदम से खिसक कर वो गिर जाता है. ऑन टू हिज हेड, अपने सर के बल. फिर क्या होता है, अब यहाँ पे जो है ऑफ ऑन साइड दिया हुआ है, अगर आपको समझना है तो साइड में देख सकते हैं आप. ऑफ ऑन साइड दिया हुआ है यहाँ पे,
कि जैसे क्रिकेट में दिखाया गया, ऑफ साइड इज़ दैट साइड ऑफ द फील्ड विच द बैट्समैन इज़ फेसिंग टू रिसीव द बॉल, ऑन साइड इज़ द अपोजिट ऑफ द दैट। वही मैंने आपको बताया है कि जिस साइड वो मतलब उसने किस चीज़ के सारे साइकिल को खड़ा किया, उस साइड तो वैसे कर भी नहीं सकता वर्क, उसके दूसरी साइड ही वर्क करेगा, तो वही इसमें बताया है। दूसरी साइड को ऑन ऑफ साइड कहा गया है। अब ये कहता है देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, अब उसने अपना संतुलन खो दिया, जैसे कि वो गुस्से में हो गया। एंड ट्राइड बलिंगली यानी शोर मचाते हुए, शोर करते हुए द थिंग, एंड उस काम करना उसने शुरू किया। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी, वो मशीन मैं देखकर खुश था। शोर्ड स्पिरिट, जैसे उस मशीन में कुछ हलचल हुई। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. And then सब्सिक्वेंट प्रीसीडिंग्स यानी प्रीसीडिंग क्या होता है, काम यानी एक्शन, जॉब। सब्सिक्वेंट यानी आगे क्या काम हुआ। डिजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स यानी कि थोड़ा सा क्या आगे मतलब क्या काम आगे बढ़ा, कि ए रफ एंड टम्बल फाइट की एक फ़ाइट से उनमें शुरू हो गई, बेकार से फाइट शुरू हो गई उन दोनों में, मशीन और उस आदमी में। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक बार तो क्या होता कि साइकिल जो है वो पथरीले रास्ते पर गिर जाती, एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वह साइकिल के ऊपर गिर जाता। द नेक्स्ट, और अगली बार क्या था, पोजीशन वुड रिवर्स, पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती। ही ऑन द ग्रेवल, वह पथरीले रास्ते पर गिर जाता है, बाईसाइकिल ऑन ही, बाईसाइकिल उसके ऊपर गिर जाती। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फर्स्ट विद विक्ट्री, और वो एकदम से खड़ा हो जाता अपनी विजय के साथ, जीत के साथ। द बाईसाइकिल फॉर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और साइकिल को कभी वह फॉर्मली दृढ़ता से जो है अपने टांगों के बीच में फिक्स कर देता। बट हिज ट्रिम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो जो जीत की खुशी दिखाता वो जैसे बिल्कुल कुछ ही समय की होती, शॉर्ट लिव्ड यानी कुछ ही अवधि की होती, कुछ ही समय की होती। बाई ए सडन क्विक मोमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, अचानक से साइकिल जो उसके पैरों के बीच में से गिर जाती, अपने आप को आज़ाद करवा लेती। टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड, उसके सर पर लग जाती। विद वन ऑफ इट्स हैंडल, यानी साइकिल का जो हैंडल है वो उसके सर पर लग जाता है। यानी ये फाइट का मतलब ये नहीं कि वो मतलब रियल में ही लड़ रहे थे, वो तो एक मशीन है, तो निर्जीव चीज़ है साइकिल, तो वो उसका मतलब ये है कि वो जब उसके रिपेयर कर रहा था, गियर केस फिक्स कर रहा था साइकिल को पकड़ के, तो कभी उसके हाथों में से फिसल के साइकिल उसके ऊपर गिर जाती, कभी वो साइकिल के ऊपर गिर जाता, तो इस तरह से जो है ये काम हो रहा था, ये मतलब है इसका। तो अभी लास्ट में क्या होता है कि हैंडल उसके सर पे लग जाता है। एट ए 1:15, तो अब ये बताता है कि एट ए 1:15 कि 1:15 जो है क्या होता है, डर्टी एंड डिसहेवल्ड, डर्टी एंड डिसहेवल्ड यानी कि बिल्कुल गंदा हुआ, और डिसहेवल्ड यानी जैसे बिल्कुल ही गंदा हो गया था वो, उसके कपड़े जो है भी गंदे हो गए थे। एंड ब्लीडिंग, और उसके जहाँ हैंडल लगा था सर पे वहाँ से खून भी निकल रहा था। ही सेड, उसने कहा आई थिंक दैट विल डू, कि मैं सोचता हूँ कि अभी ये काम करेगी मशीन। एंड रोज़, वह उठा, एंड वाइप्ड हिज ब्रो, उसने अपने जो है आईब्रोज में से पसीना पोंछा, वाइप पोंछना। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, हैड एक हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब है, तो यहाँ पे कहता है कि द बाईसाइकिल एज इफ इट हैड इनफ ऑफ इट, कि जैसे बाईसाइकिल ऐसे जो है प्रतीत हो रही थी जैसे कि इसको जो है हैड इनफ, इसकी जो काफ़ी रिपेयर हो गई है। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल होगा कि किसने सबसे ज़्यादा सज़ा पाई, यानी किसके ऊपर ज़्यादा मतलब किसको ज़्यादा झेलना पड़ा, मशीन को या उस व्यक्ति को, ये कहना मुश्किल है। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन, मैंने उसको जो है मैं किचन में ले गया पीछे। वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ, जहाँ तक संभव उसका उसने अपने आप को साफ़ किया, अपने कपड़े, अपने चेहरे को साफ़ किया। देन आई सेंट हिम होम, फिर मैंने उसको उसके घर भेज दिया। तो यहाँ पर ये आपका लेसन ओवर होता है। तो आपके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको भेज दिए जाएंगे। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।